तो झारखंड के हितकर में जो पहलू उसके साथ खड़ा रहेगा, निसंदेह उस पर साथ हम खड़े रहेंगे। शादी हमारी पूर्व प्रत्याशी होने के साथ साथ उस समाज की बेटी है, और फिलहाल जो अपनी गतिविधियां आप उनका देख रहे हैं वो पार्टी का गतिविधि नहीं, वह उनका जिस समाज की वो बेटी है एक सामाजिक कार्यकर्ता के स्तर पर उनकी गतिविधियां हैं। तो वो नहीं, इस विषय में तो उनका धार्मिक विषय, निजी विषय, वो उनका निजी विषय है। वाला मामला एक सामने आया था। देखिए वो आते रहेंगे, अभी चूंकि अब लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी सामने जो जिनका कोई महत्वहीन विषय आएंगे। विस्थापन एक ऐसी समस्या है जहां लोग अपनी निजी संपत्ति, अपना खुद की संपत्ति को खो रहे हैं, और स्वेच्छा से नहीं, जबरन लाठी डंडे लठेतों के सहारे। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सामंतवाद चल रहा है कि जिसकी जमीनें, जिसकी बेटी पसंद आ गई, आपने जबरन उस पर कब्जा कर लिया, उस पर अपनी गलत निगाहें डाल दी। देखिए समय 4 दिन है, आज का दिन तो केवल शोक का संदेश में पार हो गया। तो इन 4 दिनों के समय में हमने गैर सरकारी संकल्प रखा है, विस्थापन को ध्यान आकर्षण में रखा है, प्रवासी मजदूरों को, और बाकी मान के चलिए 1 दिन तो आपका अनुपूरक बजट में पार हो जाएगा, यानी 3 दिन आपको बहस का मौका मिलेगा। तो उम्मीद करेंगे उसमें एक आपका नियोजन और स्थानीय नीति पे बहस कर लें। एक दिन हम कुर्मी एसटी का जो मामला है उस पर बहस कर लें, और बाकी समय काफी कम है इस बार। के पहले दिन सदन के अंदर से आए हैं, इनसे बातचीत करते किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पहुंचे हैं? इस बार मुद्दे प्रवासी मजदूरों का रहेगा, इस बार मुद्दे नियोजन स्थानीय नीति का मुद्दा रहेगा, इस बार मुद्दा विस्थापन का रहेगा, इस बार मुद्दा सरना धर्म कोड, पेशा कानून, कुर्मी को एसटी में शामिल करना, जेपीएससी जैसी का नियमित कैलेंडर जारी करना, कई ऐसे विषय हैं जो मुद्दे रहेंगे। सदन में जेल के उनके आप एकमात्र विधायक हैं, आपको क्या लगता है कितनी मजबूती से आप अपनी आवाज को सदन के अंदर रख सकते हैं, अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को आप सदन के अंदर रखते हैं? और ऊपर कठिनाई है जो कि काफी कम समय अलॉटमेंट होता है सिंगल पार्टी के एक विधायक के लिए, लेकिन उसके बाद भी प्रयास करते हैं कि बातों को सदन में रखें, नहीं तो फिर आप चौथे स्तंभ हैं, यही फोरम में आकर अपनी बातों को रखेंगे। बातें जनता तक जानी चाहिए, बातें राज्य में जानी चाहिए, तो बातों को रखने के लिए सदन और सड़क भी है और मीडिया हाउस भी है। निशा भगत के प्रकरण पर आप वो उनका अपना सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वो कार्य कर रही है, वो उसमें हमारे राजनीतिक दल का कोई हैसियत नहीं है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जो भी है। और उस घटनाक्रम को एक महिला है काफी आरोप लगाते वो निराधार है, और उसके बाद जो जिन पे वो लगाई है वो कानून की शरण में गई है, कानून अपनी कार्रवाई करे। सभी दलों से उसमें बैठक कर लेनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक, लोगों से एक राय अपील, राय शुमारी कर लेनी चाहिए, और चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं, उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप लाते हैं, विविधताओं में परिवर्तन ना हो उस दृष्टिकोण से लाते हैं तो ठीक है, लेकिन समय रहते लाइए। चुनाव के समय जो हो रहा है, लग रहा है जैसे कि बीजेपी करवा रही हो जबकि चुनाव आयोग करवा रहा है। नहीं, लेकिन बात आपका भी कहना सही है कि चुनाव आयोग करवा रही है, लेकिन यह भी बात सत्य है कि विगत 1 दशक से जो भी ऑटोनोमस बॉडी है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, आप सीबीआई हो, ईडी हो, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पे कार्य कर रही है, किसी से छुपा नहीं है, ना आपसे ना हमसे। लेकिन चूंकि हम लोग कभी कभी मौन और गौन हो जाते हैं, ये सच्चाई है। हैदराबाद में क्या हालत है झारखंड के लोगों की? बातचीत किए हैं वो लोग, प्रवास का जो दंश है उसको झेल रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो वो कार्य कर रहे हैं उससे तनिक संतुष्टि है। वो वहां पर गाड़ी चलाने का कार्य कर रहे हैं, जिसकी लगभग दुकानें हमारे झारखंड के प्रवासियों की हैं, तो ये कार्य वो कर रहे हैं। बोला कि नहीं, झारखंड की तुलना में यहाँ संतुष्टि इसलिए है कि काम मिला है, कर रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं, लेकिन तकलीफ इसी बात का है कि राज्य से बाहर हैं, माता पिता को देख नहीं पा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, इस बात का गम है। और वो कह रहे हैं कि अगर सरकार राज्य में कुछ अच्छा करे, हम लोगों के बारे में सोचे, तो हम लोग राज्य को प्रीफर करेंगे। वहां अगर 2000 रुपए कम भी मिलेंगे तो अपना मिट्टी होता है, उसी मिट्टी में रहना पसंद करेंगे। आपकी पार्टी के नेत्री हैं, कल वो सरना धर्म कोड, वो उनका निज, वो अभी फिलहाल जो कार्य कर रही है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे कर रही है, वो समाज की बेटी होने के नाते कर रही है, वो राजनीतिक दल की नेत्री के नाते नहीं, उस चीज को हम जानते ही नहीं। बस उन्होंने, दीदी ने फोन किया था कि भाई ये हमारा सामाजिक कार्य है, बस
में नष्ट कर रहा है आदिवासी और क्रिश्चियन नहीं, हम देखिए क्या हम लोग सबके साथ रहने वाले लोग हैं, सबको साथ जोड़ने वाले लोग हैं, लेकिन वो कार्य क्या है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। और हम लोग तो सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, चाहे हिंदू रहे, सिख, ईसाई, मुस्लिम रहे, आदिवासी रहे, अन्य रहे, सब साथ मिल के खाएं, मिल के रहें, एक दूसरे के कार्यों में एक दूसरे के उन्नति में सहयोग करें, हमारी यही शुभकामनाएं रहेंगी। जेल कैंप का क्यों नाम आएगा भाई? अब मान के चलिए आपका किसी से जमीन विवाद है, आपका गोतियारी भयाद में, तो अगर वो आप राजनीतिक दल के हैं, इसका मतलब थोड़ी क्या वहाँ राजनीतिक दल के नाते एंट्री किए हैं आप वहाँ, क्योंकि आप गोतिया भयाद का मामला है तो कुछ चीजें निजी भी होती हैं। अपनी प्रभाव को कम होता हुआ देखकर अगर कोई ऐसा निर्णय लाते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको अगर लगता है कि वास्तव में कुछ वोटर्स, मतदाता ऐसे हैं जिनका छटनी है, तो आप 5 साल का कार्यकाल होता है, आप 4 साल 3 साल पहले ला सकते थे इस नियम को, लेकिन आप ठीक चुनाव से कुछ महीने पहले लेकर आ रहे हैं, तो ये तो स्पष्ट बता रहे हैं कि आप अपने जनाधार में कहीं ना कहीं कमी पा रहे हैं, जिसका ये कारण है। नहीं, वो तो बिहार में आ रहा है ना, अगर झारखंड में अगर आता है SIR तो आप उसका समर्थन करेंगे या उसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है अगर माने SIR आता है तो कोई भी चीजें होती हैं तो उसका नफा नुकसान दोनों होता है। तो झारखंड के हितकर में जो पहलू उसके साथ खड़ा रहेगा, निसंदेह उस पर साथ हम खड़े रहेंगे। हैदराबाद का अनुभव कैसा रहा? पहली बार प्रवासी सम्मेलन। जी, हैदराबाद का अनुभव बहुत ही यादगार रहा और बहुत माने उम्मीद से ज्यादा लोग आए और उनसे मिले। निशा भगत पर टाइगर साहब क्या बोलेंगे? देखिए, वो निशा दी हमारी पूर्व प्रत्याशी होने के साथ साथ उस समाज की बेटी है, और फिलहाल जो अपनी गतिविधि आप उनका देख रहे हैं वो पार्टी का गतिविधि नहीं, वो उनका जिस समाज की वो बेटी है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के स्तर पर उनकी गतिविधियां हैं। तो वो नहीं, इस विषय में तो उनका धार्मिक विषय, निजी विषय, वो उनका निजी विषय है, वो उनका निजी विषय जिन गतिविधियों के साथ फिलहाल वो दिख रहे कार्यक्रमों में, वो हमारे राजनीतिक दल का विषय नहीं है या कार्यक्रम नहीं है, वो दीदी का निजी विषय है, उनका निजी कार्यक्रम है। तो आप निजी रूप से बता दीजिए कि झंडा के अपमान वाला मामला, देखिए, हम उस चीज को नहीं जानते हैं, उस चीज को हम नहीं जानते हैं, हम तक वो विषय आया भी नहीं है। बस उन्होंने एक टेलीफोन किया था कि भाई आप इन सब चीजें से आपको बता देना चाहेंगे कि हम एक उस समाज की कार्यकर्ता भी हैं, बेटी भी हैं, अतः आप आपके राजनीतिक दल की नेत्री होने के नाते वो कार्य हम नहीं कर रहे हैं, वो उस समाज की बेटी होने के नाते कर रहे हैं। बस उन्होंने टेलीफोन किया था। एक सामने आया था। देखिए, वो आते रहेंगे। अभी चूंकि अब लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी सामने जो जिनका कोई महत्वहीन विषय आएंगे। SIR को आप कैसे देखते हैं? मैंने राज्य में उससे लागू देखिए, हर एक चीज का 2 पहलू होता है। ससमय होना चाहिए चुनाव, और किसी अपने चुनाव मैंने लोकप्रियता के भय से या फिर कुछ चीजों के कारणों से ना हो, ससमय होना चाहिए और तरीके से होना चाहिए। विस्थापन पर में थोड़ा डिटेल बताइए। आप बड़ा उठाते हैं मुद्दा को, अब फिर गौण हो जा रहा मुद्दा, लोग उठा नहीं पा रहे हैं। देखिए, विस्थापन अगर झारखंड राज्य की बात करें तो मेरे नजर में विस्थापन, नगरी का मामला, रिश्तों का मामला चल रहा है। जी विस्थापन एक ऐसी समस्या है जहां लोग अपनी निजी संपत्ति, अपना खुद की संपत्ति को खो रहे हैं, और स्वेच्छा से नहीं, जबरन, लाठी डंडे, लठेतों के सहारे। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सामंतवाद चल रहा है कि जिसकी जमीनें, जिसकी बेटी पसंद आ गई, आपने जबरन उस पर कब्जा कर लिया, उस पर अपनी गलत निगाहें डाल दी। वो दृश्य आज अनुभव हो रहा है। जिस प्रकार से विस्थापन का क्रिया जो हो रही है विस्थापन की, उस चीजों पे कहीं ना कहीं हम काफी मर्माहत हैं, और सदन पर तो मजबूती के साथ बात रखेंगे और हम उम्मीद करेंगे सरकार उस दिशा पे कार्य करे। और क्या क्या मुद्दा उठाने का आपका मन है? देखिए, समय 4 दिन है, आज का दिन तो केवल शोक का संदेश में पार हो गया, तो इन 4 दिनों के समय में हमने गैर सरकारी संकल्प रखा है, विस्थापन को ध्यान आकर्षण में रखा है, प्रवासी मजदूरों को, और बाकी मान के चलिए 1 दिन तो आपका अनुपूरक बजट में पार हो जाएगा, यानी 3 दिन आपको बहस का मौका मिलेगा। तो उम्मीद करेंगे उसमें एक आपका नियोजन और स्थानीय नीति पे बहस कर लें, 1 दिन हम कुर्मी ST का जो मामला है उस पे बहस कर लें, और बाकी समय काफी कम है इस बार। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।